झारा, एक रूहानी मोहब्बत की कहानी। रात की खामोशी में कभी कभी ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जो इंसान के दिल की धड़कनें रोक देती हैं। ये वही रात थी जब हाशिम की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां ख्वाब और हकीकत का फर्क मिट गया। यह वाकया कराची के एक छोटे से मोहल्ले का है जहां हाशिम नाम का एक नौजवान रहता था। 22 साल की उम्र में जिंदगी इसके साथ एक अजीब खेल खेल रही थी। अभी कुछ ही दिन पहले इसने बीए का इम्तिहान पास किया था और खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो सोच रहा था कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, घर के हालात बेहतर होंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वह खुशी खुशी घर पहुंचा तो देखा कि घर में शोक का माहौल है। पड़ोसी मर्द हजरात संजीदा चेहरों के साथ खड़े थे। हाशिम का दिल डूब गया। उसकी मां ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ बताया कि उसके वालिद का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। यह खबर सुनकर हाशिम की दुनिया हिल गई। कल तक जो खुशियां मिला रहा था, आज वह सब कुछ खाक में मिल गईं। उसके वालिद एक स्टोर पर काम करते थे जिससे बमुश्किल घर का खर्चा निकलता था। अब यह जिम्मेदारी हाशिम के कंधों पर आ गई थी। घर में उसकी मां और छोटी बहन फातिमा थी जो अभी मैट्रिक में पढ़ती थी। वालिद की मौत के बाद के दिन बहुत मुश्किल थे। हाशिम ने हर जगह नौकरी की तलाश की। वो दफ्तरों के चक्कर लगाता, अखबारों में इश्तहार देखता, दोस्तों से मदद मांगता, लेकिन कहीं कोई मौका नहीं मिला। कहीं तजुर्बा मांगते, कहीं सिफारिश चाहिए होती और कहीं तनख्वाह इतनी कम होती कि घर का खर्चा भी ना निकल सके। 2 महीने गुजर गए और घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। वालिद की बचत खत्म हो चुकी थी और अब रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ रहा था। हाशिम की मां बीमार रहने लगी और फातिमा की तालीम भी खतरे में पड़ गई। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं था तो हाशिम ने फैसला किया कि वह कुछ भी काम करेगा लेकिन अपने घर को भूखा नहीं रखेगा। उसी रात वह शहर के मरकजी रेलवे स्टेशन गया। वहां उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर कई लोग चाय, बिस्किट, समोसे और दूसरी चीजें बेच रहे हैं। मुसाफिर आते जाते रहते हैं और यह दुकानदार अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हाशिम ने सोचा कि यही काम उसके लिए मौजू है। अगले दिन उसने अपनी मां से बात की और घर का सोने का कड़ा बेचकर कुछ रकम इकट्ठी की। फिर वह बाजार गया, चाय का सामान, बिस्किट्स और थर्मस खरीदकर वापस आया। शाम को 6 बजे वह अपना कारोबार शुरू करने के लिए स्टेशन पहुंचा। पहला दिन बहुत मुश्किल था। हाशिम को यह काम करते हुए शर्म आ रही थी। वो जो कल तक ग्रेजुएट होने पर फख्र कर रहा था, आज स्टेशन पर चाय बेच रहा था। लेकिन जब उसने अपनी मां और बहन के चेहरे देखे तो एहसास हुआ कि मेहनत में कोई शर्म नहीं। दिन बा दिन उसका काम बेहतर होता गया। वो सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक स्टेशन पर रहता। उसकी चाय मशहूर होने लगी और मुसाफिर खास तौर पर उसी के पास आते। कुछ हफ्तों में उसकी कमाई इतनी हो गई कि घर का खर्चा आसानी से निकल जाता और कुछ बचत भी हो जाती। एक रात 11 बजे के करीब जब वह अपना सामान समेट रहा था तो कराची से आने वाली आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। कुछ मुसाफिर उतरे और जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर चले गए। लेकिन एक लड़की ट्रेन से उतरी जो दूसरों की तरह जल्दी में नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पर चल रही थी। हाशिम ने जब उसे देखा तो हैरान रह गया। वो इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, लगभग उसी की उम्र की। उसके बाल लंबे और काले, आंखें बहुत दिलकश और चेहरे पर अजीब सा नूर था। वो भूरे रंग का लिबास पहने थी और नंगे पैर थी। हाशिम को अजीब लगा कि इतनी रात गए यह लड़की अकेली क्यों प्लेटफॉर्म पर बैठी है। लड़की ने हाशिम की तरफ देखा, मुस्कुराई और बोली, क्या आप चाय बनाते हैं? हाशिम ने कहा, जी हाँ, लेकिन अब मैंने स्टॉल बंद कर दिया है। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए चाय बना सकता हूँ। लड़की ने शुक्रिया अदा किया। हाशिम ने गर्म चाय बनाई। जब वह चाय पी रही थी तो उसने पूछा, आपका नाम क्या है? इतनी रात गए अकेली कहाँ जा रही हैं? लड़की बोली, मेरा नाम जहरा है। मैं यहाँ से काफ़ी दूर एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। सुबह जल्दी जाना पड़ता है और शाम को यह आखिरी ट्रेन मिलती है। हाशिम को अच्छा लगा कि वह एक उस्तानी है। बातचीत लंबी चली। फिर जहरा ने कहा कि उसे जाना है। वह पैसे देना चाहती थी लेकिन हाशिम ने इनकार कर दिया। अगले दिन फिर वही हुआ। 11 बजे ट्रेन आई। जहरा उतरी, मुस्कुराई और बोली, आज भी चाय मिलेगी?
यह सिलसिला रोज का बन गया। हाशिम को अब उसकी आदत हो गई थी। वो दिन भर उसी के बारे में सोचता और रात को इंतजार करता। लेकिन एक दिन स्टेशन के बूढ़े सफाई कर्मचारी रहमत चाचा ने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम किसी से बातें करते हो, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता। कौन है वो? हाशिम हंस पड़ा। चाचा, आपकी नजर कमजोर है। रोज झारा आती है, ट्रेन से उतरती है। रहमत चाचा ने कहा, कौन सी ट्रेन? 11 बजे के बाद तो यहां कोई ट्रेन नहीं आती बेटा। आखिरी ट्रेन तो 10:30 की है। यह सुनकर हाशिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन उसने ध्यान से देखा, ट्रेन सच में आई, झारा उतरी। मगर रहमत चाचा बोले, बेटा, यहां तो कोई नहीं है। हाशिम ने झारा को साफ देखा, लेकिन रहमत चाचा को कुछ नजर नहीं आया। अब हाशिम को शक होने लगा। उसने झारा से पूछा, झारा, तुम कहां रहती हो? कौन से स्कूल में पढ़ाती हो? झारा ने कहा, मैं यहां से कुछ किलोमीटर दूर रहती हूं। स्कूल का नाम है सेंट मेरी। अगले दिन हाशिम वहां गया, लेकिन ऐसे किसी नाम की उस्तानी नहीं थी। अब मामला रहस्यमय हो गया। रात को हाशिम ने झारा का पीछा किया। वो ट्रेन से उतरी, स्टेशन से बाहर गई, शहर से दूर एक पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंची और फिर एक विशाल पुराने दरख्त के पास जाकर अचानक गायब हो गई। हाशिम का दिल दहल गया। वो डर के मारे भागा। उसकी सांसें तेज हो गईं। घर पहुंचा तो मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, बस थक गया हूं। अगले दिन उसने सब कुछ अपने दोस्त बिलाल को बताया। बिलाल ने कहा, हाशिम, यह कोई जिन हो सकता है। चलो मौलाना साद साहिब के पास। दोनों गए। मौलाना साहिब ने पूरा वाकया सुना, फिर कहा, बेटा, यह जिन है जो इंसानी शक्ल में तुम्हारे सामने आता है। इसका मकसद तुम्हें बहकाना है। अब तुम नमाज और कुरान की तिलावत करो और उस जगह बिल्कुल मत जाना। हाशिम ने वादा किया। उसने स्टेशन जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ रातों बाद झारा उसके ख्वाबों में आने लगी, कभी गुस्से में, कभी रोती हुई, कभी लालच देती हुई। मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूं, बस मेरे पास आ जाओ। मगर हाशिम ने हर बार कहा, मैं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता हूं। एक रात झारा बोली, तुमने मेरा कहना नहीं माना, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। इसके बाद ख्वाब डरावने होते गए, लेकिन हाशिम का ईमान और मजबूत होता गया। 1 महीने बाद मौलाना साद साहिब ने कहा, बेटा, अब आखिरी इम्तिहान है। जब वो ख्वाब में आए तो डटना और अल्लाह का नाम लेकर सामना करना। उस रात झारा फिर आई, मगर इस बार उसकी आवाज नर्म थी। हाशिम, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, मुझे माफ कर दो। मैं एक जिन हूं, सदियों से इस दरख्त के पास रहती हूं। मेरा काम इंसानों को बहकाना था, मगर तुम अलग निकले। तुम्हारे दिल में लालच नहीं। हाशिम ने कहा, तो अब तुम क्या चाहती हो? झारा ने कहा, मुझे अपनी दुनिया में लौटना है। तुम वो वाहिद इंसान हो जिसने मुझे एक सच्चा दोस्त समझा। यह कहकर झारा की शक्ल धुंधली होने लगी और वो हवा में विलीन हो गई। सुबह जब हाशिम उठा तो उसने खुद को हल्का और पुरसुकून पाया। उसकी मां की तबीयत ठीक होने लगी। बहन की पढ़ाई जारी रही। घर के हालात बेहतर हो गए। कुछ ही वक्त में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और उसकी शादी भी हो गई। लेकिन कभी कभी रात की खामोशी में जब वो तन्हा होता तो उसे याद आता कि कैसे एक रहस्यमयी लड़की झारा ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है और ईमान व अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। देखने का शुक्रिया।